हेलो दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फंडेड अकाउंट के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ जो एक नए ट्रेडर के मन में फंडेड अकाउंट को लेके होते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते अपनी वीडियो के अंदर। हम आ गए अपने फंडेड अकाउंट के चैप्टर पर। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत से लोग जो नए फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं, तो नए शुरुआत कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, उन लोगों के मन में और उन लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होता है कि ये कोई हमको पैसा दे दे। नॉलेज तो हमारे पास है, स्किल तो हमारे पास है, टेम्परामेंट तो हमारे पास है, कोई बस हमें पैसा दे दे तो हम जो है बढ़िया ट्रेडिंग करके दिखा सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये होता है और कुछ लोग तो बोलते भी हैं, नो डाउट। तो अब ये होता है कि क्या ऐसी कोई फैसिलिटी होती है? तो नो डाउट इंडियन मार्केट में जरूर एज पर राइट नाउ अभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट हाँ फॉरेक्स मार्केट में ये फैसिलिटी आपको जरूर मिल जाती है। राइट, इसको बोला जाता है फंडेड अकाउंट। यहाँ होता क्या है, बेसिकली एक ट्रेडर है जिसके पास स्किल तो है, नॉलेज तो है, बट कैपिटल नहीं है। तो फंडेड अकाउंट में इस केस में उस सामने वाले ट्रेडर की हेल्प करता है। बेसिकली होता क्या है, फंडेड अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जिसमें अपना पैसा यूज़ नहीं करना होता आपको, बल्कि एक कंपनी होती है जो कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म हो सकती है, प्रॉप फर्म हो सकती है, जो आपको ट्रेडिंग कैपिटल देती है ट्रेडिंग करने के लिए। ये होता है फंडेड अकाउंट। मतलब पैसा आपका नहीं है, सिर्फ आप स्किल और नॉलेज आपकी लगनी है, बाकी ट्रेडिंग आप किसी और की कैपिटल से करने वाले हैं। तो ये काम कैसे करता है, अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो, कि चलो फंडेड अकाउंट समझ में आ गया, पैसा अपना नहीं है, लेकिन काम कैसे करेगा? तो देखो, काम में सिंपल सा फंडा ये है कि जो आपको पैसा दे रहा है ना, पहले वो उसका एक चैलेंज होता है, वो चैलेंज आपको पास करना होता है। अब जब इस चैलेंज को पास करते हो तो इस दौरान आपकी स्किल भी देखी जाती है, रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी भी देखी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको वो चैलेंज पास करने से देखी जाती हैं। अगर आप वो चैलेंज पास कर लेते हैं तो आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है, एक कैपिटल अकाउंट मिलता है, जो कि हो सकता है $5,000 का, $10,000 का, $50,000 का, $1,00,000 का, और इससे ऊपर, इवन इससे ऊपर का भी हो सकता है। जब आप उसमें पैसा बनाते हैं, जितना भी पैसा बनाए, चाहे वो $1,000, $2,000, $4,000, $5,000, $10,000, कितना भी बनाते हैं, कंपनी उसमें परसेंटेज सेट कर देती है कि आपको 70% दिया जाएगा, कंपनी खुद 30% रखने वाली है। कुछ केस में ये 80-20 भी होता है, कुछ केस में ये 90 और 10 का भी होता है, कुछ केस में ये 95 और 5% का भी होता है। मतलब कि 95% आपको दिया जाता है, 5% कंपनी खुद रखती है। अलग अलग फर्म की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर लॉस हो गया तो इतना बड़ा लॉस क्या कंपनी झेलेगी? तो एक और चीज़ समझिए, क्या होता है, लॉस नो डाउट कंपनी का ही होता है, यानी कि फर्म का ही लॉस होता है, बट यहाँ पर एक लॉस को लिमिट कर देते हैं, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से फॉलो भी करना होता है। बेसिकली होता क्या है, आपको एक मैक्सिमम लॉस की एक लिमिट आपको देते हैं कि भाई उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने वो मैक्सिमम लॉस किया, जो कि हो सकता है जैसे $5,000 का अगर आपने अकाउंट लिया, तो हो सकता है उसमें आपको $400 से $500 मैक्सिमम लॉस करने के लिए मिले। तो अगर आपने उतना लॉस कर दिया तो आपकी जो अकाउंट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि आपकी आईडी बैन हो जाती है। उसके बाद आपको दूसरा एक चैलेंज पास करना होता है, फिर उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। एक एग्जांपल में, जैसे मैंने अभी बताया, एक और बार और समझा देता हूँ कि अगर आपने कोई चैलेंज पास किया किसी प्रॉप फर्म का, ठीक है, और हाँ एक और चीज़, जो प्रॉप फर्म का चैलेंज पास करते हैं उस चैलेंज की एक फीस होती है, नॉमिनल फीस होती है, जो कि हो सकती है $15, $20 की, राइट, $30 की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा चैलेंज पास करने वाले हैं, उस हिसाब से उसकी फीस रहती है। छोटा चैलेंज छोटी फीस, बड़ा चैलेंज बड़ी फीस। क्लियर है? लेट सपोज कि आपने वो चैलेंज पास कर लिया, इसके बाद आपको एक 50,000 का एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, $50,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। उसमें आपको करना क्या है, 50,000 के डॉलर फंडेड अकाउंट में आपको 10% बनाना होता है, जो कि होता है $5,000। अगर आपने $5,000 बनाया तो उसके बाद उसका 80% आपको दिया जाएगा और 20% कंपनी खुद रखेगी। मतलब कि $4,000 आपको दिया जाएगा एज अ प्रॉफिट और 1,000 कंपनी खुद रखने वाली है। तो इस तरीके से इस फंडेड अकाउंट का प्रोसेस काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि फंडेड अकाउंट किस तरीके से काम करता है। क्लियर है? बात एक और चीज़ की समझने की है कि जब इतना अच्छी फैसिलिटी है तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ अच्छी चीज़ होती है वहाँ स्कैम भी होता है। तो नो डाउट, अब चूंकि यहाँ पर हर तरह की कंपनी आजकल बहुत आ गई हैं, जिसमें आपको जेन्युइन प्रॉप फर्म के बारे में जानना, समझना और उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉप फर्म के नाम पे बहुत सी कंपनियां फ्रॉड भी कर रही हैं, जहाँ पे आपसे एक चैलेंज तो देती हैं, लेकिन उस चैलेंज के नाम पे आपसे एक फीस लेती हैं, उसके बाद आपको एक अकाउंट नहीं देती हैं, और कई बार देती हैं तो उसके बाद आपकी आईडी को टर्मिनेट भी कर देती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक प्रॉप फर्म, सही प्रॉप फर्म चुनें।
इसके लिए एक रिसर्च जो एक वीडियो है मैं वो लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कैसे एक प्रॉप फॉर्म को आप अच्छी प्रॉप फॉर्म को डिसाइड करेंगे और कैसे उसके चैलेंज को पास करेंगे। क्लियर है? तो ये कौन कौन से प्रॉप फॉर्म है जो कि आज के टाइम पे कुछ फेमस है इंडिया के अंदर, जैसे कि एक फंडेड नेक्स्ट अच्छी और ट्रस्टेबल प्रॉप फॉर्म है, जहाँ पे 95% तक का इनका जो है शेयरिंग होता है। ठीक है, और इनका जो पे आउट है वो वीकली भी होता है, 14 डे का भी होता है। तो बेसिकली चीज़ है ये कौन कौन से ब्रोकर को सपोर्ट करते हैं, कह सकते हैं मतलब टर्मिनल को सपोर्ट करते हैं। MT4, MT5, सी ट्रेडर, ऐसे कई सारे जो टर्मिनल हैं जहाँ से ट्रेडिंग की जाती है, उन सबको ये सपोर्ट करते हैं। तो फंडेड नेक्स्ट एक अच्छा प्रॉप फॉर्म है। खैर, इसके अलावा दूसरा एक और है फंडेड ट्रेडर, ये भी एक अच्छा प्रॉप फॉर्म है, जहाँ पे आपको अलग अलग अकाउंट साइज़ के आपको अकाउंट मिल जाते हैं, और इनका भी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 80 से 95% तक का है, डिपेंड ऑन कि अकाउंट साइज़ कैसा है। ठीक है, वो सारी चीज़ रहती है, और प्लस फीस बढ़ जाती है इनका सबका। इनका भी जो पे आउट है वो भी वीकली और बाई वीकली, यानी कि आपका 14 डेज़ का होता है। तो ये भी एक अच्छा है। इसके अलावा और भी हैं जो कि अच्छे हैं, इंडिया में फेमस हैं और जेन्युइन है, कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक अभी तक चले आ रहे हैं, मतलब पेमेंट देने में इन्होंने कोई दिक्कत नहीं की है। जैसे कि बात करें, FTMO है, ब्लूबेरी है, IC ट्रेडर है, थिंक कैपिटल है, ब्राइट फंडेड है, ND है, मतलब इतने सारे हैं। ओंडा प्रो फर्म है, फंडेड प्राइम है, होला प्राइम है, प्रॉफिट टैक्स है, पिप फार्म है, रेबल फंडिंग है, और ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इतने ही ऐड किए क्योंकि ये अपने आप में बहुत NF है और बहुत अच्छी रेटिंग है इनकी, तो मैंने ये आपको दिखाए हैं। बाकी अपने लेवल पर भी रिसर्च करेंगे तो लगातार नए नए प्रॉप फॉर्म आ रहे हैं, लगातार आप उनके रिसर्च करेंगे तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि क्या प्रॉप फॉर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है, क्या प्रॉप फॉर्म लीगल है, एक ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, इसका जवाब मैं ऐसे ही देना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में ये लोगों को क्वेश्चन रहता है कि क्या फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है, ये लोगों को क्वेश्चन रहता है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं सेम उसी का जवाब इसका भी है, मतलब प्रॉप फॉर्म का भी जवाब वही है। जैसे इंडिया में अपना फॉरेक्स की ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि बोलते इलीगल है, राइट, ना लीगल बोलते ना इलीगल बोलते हैं, राइट, क्योंकि सेबी ने या फिर कह सकते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया है इसको लेके कि इसको बैन करे या इसको जो बोले कि ये जो है अनएथिकल प्रैक्टिस है, राइट, मतलब ये एथिकल प्रैक्टिस है। बस ये चीज़ है कि हाँ, इसको लेके कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अनरेगुलेटेड मार्केट है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मार्केट है, तो इसको लेके रेगुलेशन नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से कोई रेगुलेशन है नहीं, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये इलीगल तो नहीं है, लीगल भी नहीं तो इलीगल भी नहीं है, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है ट्रेडिंग करते समय फॉरेक्स मार्केट में, साथ में फंडेड अकाउंट में, कि जब आप किसी प्रॉप फॉर्म में पैसा दे रहे हैं, यानी कि अपनी छोटी सी फीस जो आप देंगे या फिर लेंगे, तो उस समय ये ध्यान रखिए कि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पैसा आए। ठीक है, कोई भी फिशिंग अकाउंट ना हो जिसके माध्यम से पैसा का लेन देन हो, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। बस मतलब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन लेवल पर दिक्कत आ सकती है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब प्रॉप फॉर्म कह सकते हैं इलीगल नहीं तो लीगल भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात कहें बस ये है कि रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं कि प्रॉप फॉर्म के नाम पे इतने सारे फंडेड अकाउंट आ गए हैं जो कि कुछ जो है आपके साथ फ्रॉड करते हैं, लाइक कि आपसे एक अकाउंट ले लिया फिर उसके बाद आपको अकाउंट नहीं दिया, मतलब फीस ले ली लेकिन आपको अकाउंट नहीं दिया। ठीक है, या आपने चैलेंज पास कर लिया उसके बाद आपको शेयर ही नहीं दी, तो ऐसा होता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं बिकॉज ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो यहाँ पे आपको अपनी सूझबूझ और समझ से काम करना पड़ेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर आपको देखो फॉरेक्स मार्केट में चूंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छा पैसा मौका बनाने का है, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें भी है क्योंकि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूँगा तो क्या मेरे घर में पुलिस आ जाएगी, या अगर मैं फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग करूँगा तो क्या मेरे घर में पुलिस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा होगा। बस ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है जहाँ पर अगर आपके साथ किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। आपको अगर उससे बचना है तो आपको अपनी एक समझ रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सोच समझ के ही आपको जो है ट्रेडिंग भी करना है और साथ में एक अच्छा ब्रोकर या प्रॉप फर्म चुनना है। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फंडेड अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये लीगल है इलीगल है, आप सेफ हैं कि नहीं है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझा दी हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और साथ में वीडियो पसंद आ गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो अगेन बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।